राजनांदगांव के स्टेशन पारा इलाके में एक ही रात में 3 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं ने पुलिस की त्रिनेत्र योजना की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी के कारण इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस गश्त नाकाफी साबित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस चौकी के टीआई पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शिकायतों के बावजूद उनसे तत्काल कार्रवाई नहीं होने और लापरवाह रवैया अपनाने की बात कही जा रही है। चोरी की घटनाओं में वृद्धि को लेकर आम जनता में नाराजगी फैल रही है और अब यह सवाल उठ रहे हैं कि त्रिनेत्र योजना के बावजूद चोर बेखौफ कैसे इलाके में सक्रिय हैं। लोग पुलिस विभाग से इस मामले की आंतरिक जांच कर चौकी प्रभारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीती रात हुए चोरी की घटना ने त्रिनेत्र योजना यानी कि पुलिस विभाग की त्रिनेत्र योजना की पोल खोल दी है। जी हाँ, अभी इस वक्त मैं वर्तमान में खड़ा हुआ हूँ राजनांदगांव के स्टेशन पारा चौक पर और आपको बता दें कि इस चौक पर बीती रात एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही घंटे के भीतर में तीन घरों पर, तीन दुकानों पर, तीन संस्थानों पर, यानी कि 3 जगहों पर चोरों ने डकैती डाला है। आपको बता दें कि जिस चौक पर अभी मैं खड़ा हुआ हूं, वर्तमान में देखा जाए तो एक कैमरा पर्सन से चाहूंगा कैमरे को फोकस करेंगे। पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो बताया जा रहा है कि ये जो कैमरे हैं विगत 6 महीनों से बंद है। अब हम आपको वहां पर लेकर के चलेंगे जिस जगह पर चोरी की घटना हुई है, सीधे चलेंगे और पुलिस विभाग जो है सुबह ही इस जगह पर आकर के यहाँ पर तफ्तीश कर चुकी है कि आखिरकार चोरी हुई है, क्या क्या चीज की चोरी हुई है। हमारे साथ ये दुकान के संचालक भी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि चोरों के द्वारा ये ताले को तोड़ा गया है और ताले को तोड़ने का तरीका आप भी देख सकते हैं कि ताले जो है, इसके जो कड़ी है वो अलग अलग नजर में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगा थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे। ये जो ताले हैं ये अलग से टूटे हुए नजर में आ रहे हैं। हम किसी भी चीजों को छूने का प्रयास नहीं करेंगे। भाई साहब, आप दुकान को खोलिए, दुकान के अंदर भी चलेंगे और क्या कुछ यहाँ से चोरी हुई है वो सारी चीजों को दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से चाहूंगा पास आ जाएंगे और सारी चीजों को दिखाएंगे। दुकान की सारी चीजें जो है वो पूरी अस्त व्यस्त हैं और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। जो सामान रखने के जो रैक है वो पूरी तरीके से खाली नजर में आ रहे हैं, जबकि दुकानदार के द्वारा बताया जा रहा है कि विगत एक दिन पहले ही इस दुकान पर सारे वो सामान जो कि एक व्यवसाय चलाने के लिए रखे जाते हैं, वो सारे सामान जो है नए ला करके भरे गए थे, रखे गए थे ताकि वो अपना व्यवसाय चला पाए। यहाँ कुछ कॉस्मेटिक के सामान भी देख पाएंगे, कुछ ज्वेलरी जैसे सामान दिख रहे हैं और दुकानदार से चाहेंगे कि आप गल्ले को भी दिखा दीजिए कहाँ पर क्या चोरी हुई है। कुछ नोट भी वहां पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्स भी है। ये वो गल्ला है जो पूरी तरीके से खाली नजर में आ रहा है। जी, क्या क्या चीज यहाँ पर था और क्या क्या चीजों की चोरी हो गई है? यहाँ पे कम से कम लगभग 50,000 रुपए कैश रखे गए थे और जिसमें मैं झांकी का मतलब एक त्योहार को देखते हुए कि हर साल यहाँ पे कारोबार अच्छा चलता है, जो कि 4 साल से तो वैसे भी फाटक के कारण थोड़ा नहीं चल पा रहा है। उसके बाद भी मैंने लगभग 27-28 हजार रुपए का मैंने सामान डाला था कल ही शाम को, और जिसमें 50,000 रुपए कैश रखा था, जिसमें मेरे को 2-4 लोग ने और उधारी के पैसे जो दिए थे दुकान के वो भी रखे थे। उस कारण से पूरे ना वो पैसे रखे हैं और आप देख रहे हो कि पूरे कॉस्मेटिक सामान कैसे पड़े हुए, फ्रिज में पूरे माल थे वो पूरे कुछ नहीं है दुकान पे। और इसके मतलब इसके चलते आज मेरे को लगभग 12-15 दिन से यहाँ पे अवैध व्यवहार से मतलब लोग बात भी कर रहे हैं, प्लस उसके बाद शराब बिक्री का भी मामला है। पुराने लोग, बाहर के लोग आके जामवाड़ लगाते रहते हैं, लूडो खेलते रहते हैं और 4-5 बार हम इसका ज्ञापन भी दिए, लेकिन टीआई उसको लेने से मना कर दिया। क्या कहते हैं टीआई यहाँ के? टीआई साहब ऐसा कहते हैं कि हमको ज्ञापन मत दो, हमको ज्ञापन देने से कोई मतलब नहीं है। बोले हमको स्पष्ट एक जन का नाम लिख के दो। यदि हम किसी का नाम लिख के देंगे, अगर हमको पता रहता है कि कौन किया है, तो हम डायरेक्ट उसी के पास जाते हैं ना, हम तो प्रशासन से बात नहीं करते उस चीज के लिए। ये भी अगर कोई चीज, अगर तुम प्रशासन में बैठे हो तो तुम्हारा हेल्प करने के लिए बैठो, तुम हमारे से ज्ञापन लो और ज्ञापन को तुम उस देख के तुम उस पर कार्यवाही करो, कौन है क्या है। 3-4 बार ज्ञापन देने के बाद आज तक उसने ज्ञापन नहीं दिया और उल्टा लोग को बोलते कि तुम यहाँ अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बाहर का तुम लोग एग्जाम लगाते हैं।
क्या आप शराब भी बिक्री करते हैं? यदि मैं अगर शराब बिक्री करता तो काश मैं क्या से क्या हो जाता। ये मैं शराब बिक्री नहीं करता, आज मेरी दुकान को खोले 9 साल हो गया। आप आजू बाजू और भी लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या चीज है। शराब बिक्री को लेकर के यहाँ तफ्तीश करने के लिए पुलिस विभाग के चिखली चौकी के टीआई खुद यहाँ पर मौजूद हुए थे। क्या कुछ कहना था उनका, क्या कुछ सर्चिंग किया और क्या कुछ पाए हैं? उनका कहना ये था कि तुम शराब बिक्री करते हो। 2-3 बार हम लोगन के लिए ज्ञापन दिए कि यहाँ पे अवैध रूप से शराब बिक्री होता है, यहाँ पे लूडो खेला जाता है, यहाँ पे जो यहाँ नहीं रहते वहां के लोग भी यहाँ पे आके बैठे रहते हैं। तो हमने ज्ञापन दिया एक बना के कि हमारा सेफ रहे, यदि कल के दिन कुछ हो। एक तो ये फाटक लगा हुआ है, फाटक लगने से यहाँ से बहुत सारे लोग रहते हैं। तो टीआई का ये कहना है कि हमको कागज मत दो, हमको कागज से कोई मतलब नहीं है, तुम एक जन का नाम लिख के दो। और रही बात नाम लिखने की, टीआई साहब को यकीन नहीं था कि मैं शराब नहीं बेचता करके, मैं शराब बेचता हूँ करके वो खुद आए यहाँ चेकिंग करे और उनको यहाँ से कुछ नहीं मिला। देखिए कहीं ना कहीं ये जो विषय है बड़ा ही गंभीर है कि दुकान से सारे सामान, ये सोने के हैं क्या? नहीं, ये आर्टिफिशियल 1 ग्राम वाले हैं। 1 ग्राम वाले हैं। मेरी बाजू में एक दुकान और थी, वो दुकान बंद होने के कारण, अंडर ब्रिज के कारण मैंने ये दुकान से ही सामान बिक्री करता था। अच्छा, यहाँ पे पूरे सिगरेट के खाली डिब्बे, यहाँ कुछ नहीं है, ये पैरपट्टी वैरपट्टी सब पूरे रखे पड़े हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं ये बहुत संवेदनशील है, क्योंकि बीती रात में जो घटना हुई है वो केवल यहीं पर कहीं नहीं बल्कि यहाँ से लगे हुए 2 और ऐसे दुकान है। एक तो वो इस्त्री करने वाले यानी कि कपड़ों को प्रेस करने वाले जो व्यवसाय चलाते हैं, जो गरीब परिवार, उनके घर पर भी चोरी जैसी घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कुछ नकदी रकम थे और पूरे जो घर के सामान है, जो घर पे कपड़े हुए रखे हुए थे, वो सारी चीज जो है बिखरे हुए नजर में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज की इस दौर पे जो पुलिस विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है त्रिनेत्र योजना को लेकर के, जिसका साफ तौर पे पोल खोलते हुए नजर में आ रही है ये बीते रात चोरी की घटना। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब स्थानीय लोग यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के स्थानीय पुलिस चौकी चिखली पर जाते हैं तो वहां के अधिकारी का कहना होता है कि आप शराब बिक्री करते हैं, आप हमें लिखित आवेदन ना दे। इस प्रकार की गोलमोल बातें आती है। अब ये केवल यहीं पर की और इतनी ही घटना नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले अगर बात किया जाए तो कुछ मामले ऐसे भी हैं कि यहाँ के जो टीआई है वो अपने आम लोगों ही नहीं बल्कि अपने पुलिस विभागों के ऊपर ही शक करते हैं और उनके ऊपर ऊट पटांग से आरोप लगाते हैं, जिसकी जानकारी खुद पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिरकार त्रिनेत्र योजना अब कहाँ गई? जो इतने 365 कैमरे राजनांदगांव शहर भर में लगाए गए थे, 70 किलोमीटर के दरमियान में यहाँ की तारों को बिछाए गए थे, कैमरों की तारों को बिछाए गए थे, वो कहाँ गई? जानने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभी पुलिस विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई थी और आसपास के सीसीटीवी को खंगालने का प्रयास भी की, जिसमें संदिग्ध रूप से 5 लोगों के वहां पर हलचल की तस्वीरें उन्होंने कैद की हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनके घर पे भी हुआ है जी। एक मिनट आप 2 मिनट आ जाइए। जी आपका नाम क्या है? अमृता निर्मल सर। क्या क्या घटना हुई आपके यहाँ? सब सामान बिखेर दिए, ग्राहक लोग का कपड़ा था, प्रेस का काम करते हैं, पूरा सामान बिखेर दिए, कागज पत्री का था, सब बिखेर दिए हैं। 3-4 हजार पैसा था उसको भी ले गए हैं, चिल्लर पैसा था उसको भी ले गए। तो ये जो कैमरे लगाए हुए हैं ऊपर में, ये चालू है? बंद है। कब से बंद है? 2-3 महीना हो गया बोल रहे हैं, अब हमको नहीं पता, लेकिन 2-3 महीना हो गया बोल रहे हैं। कैसे लग रहा है? चोरी की घटना, शायद आज तो चोरी हुई है, कल शायद किसी की जान जाने वाली घटना हो सकती है। हो सकती है, चोरी तो कभी वैसे हुआ नहीं था, 50 साल हो गया बोलते हैं रहने वाले जो हमसे पहले रह रहे हैं, पहली बार हुआ है ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग से? पुलिस विभाग से कहना चाहेंगे इंक्वायरी करे, खोज करे भैया। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ नहीं था, कुछ तो नहीं हुआ, अगर रहता तो। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरे मामले हैं वो पुलिस विभाग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी की वारदात जो है, एक दुकान से लगभग 50,000 रुपए कैश और यहाँ के जो सामान है उसको चुरा लिया गया है। एक जो स्त्री प्रेस करने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले के घर है, वहां से कई सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, वहां से लगभग 3-4 हजार रुपए कैश उसको चुरा लिया गया है। वहीं उस स्त्री वाले के घर के सामने वाले घर पर भी उन चोरों ने डाके डालने की कोशिश की है, मगर वहां से क्या कुछ मिला क्या कुछ नहीं मिला इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। हम पुलिस विभाग के पास भी जाने के प्रयास करेंगे और उनसे भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार
इस तरीके के अपराध, इस तरीके की घटना क्यों हो रही है और इस पर रोकथाम लगाने के लिए अब तक के कोई उचित निर्णय क्यों नहीं लिया गया है।